सभी का स्वागत है SPN9 के इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ फरहान। निर्मला सीतारमण फिर सामने आती हैं, दूसरी किश्त के बारे में भी बताती हैं, लेकिन उसकी एक छोटी सी बात आपको बता दूं कि जिन दिहाड़ी मज़दूरों की मजदूरी 182 रुपये थी, अब उसे बढ़ाकर 202 रुपये कर दिया गया है। बड़ी भारी रकम दे दी गई है मज़दूरों को। मज़दूर तो नाचने लगे होंगे उस दिन की तरह, जैसे ताली और थालियां पीटी जा रही थीं, मोमबत्तियां जलाई जा रही थीं। सरकार का एक बड़ा कदम है, करीब 20 रुपये मजदूरी प्रति दिन बढ़ा दी है। 20 रुपये, सोचिए आप कितना बड़ा फ़ायदा दिया है मज़दूरों को। अच्छी बात है, और भी फ़ायदे दिए हैं, लेकिन लोन की बात कही जा रही है। तो लोन लेने के बाद फ़ायदा किसका होता है? मजबूरी है बैंक की कि वह लोन देगी, तब अर्थव्यवस्था बनी रहेगी। तो यहाँ हम लोन की गुजारिश बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। लोन भी आपको देना पड़ेगा, उसमें भी सुविधाएं देनी पड़ेंगी, लेकिन आप खातों में कितने पैसे देने वाले हैं? जैसे राहुल गांधी ने कहा था कि 7,500 रुपये मिलने चाहिए, लेकिन इस दौर में हम बात कर रहे हैं हेमंत सोरेन की। हेमंत सोरेन करीब 5 से 6 लाख जो बिहार झारखंड के प्रवासी हैं उनको लाने की बात कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि अब उन्हें हमें बुलाना है, जहां पर देखिए बहुत सोचने वाली बात है। हेमंत सोरेन जब से मुख्यमंत्री बने हैं उनकी उपलब्धियां लगातार दिखती जा रही हैं। जब वह दिल्ली गए थे तो उन्होंने कहा था कि अरविंद केजरीवाल से मैं बहुत प्रभावित हूं। शिक्षा और स्वास्थ्य पर जिस तरह का मॉडल अरविंद केजरीवाल ने दिया है, झारखंड में उसी मॉडल को तैनात किया जाएगा, यह हेमंत सोरेन का कहना था। अब जब सभी राज्य, चाहे वह पश्चिम बंगाल हो, कर्नाटक हो, और भी तमाम राज्य जो चाहते हैं कि उनके प्रवासी मजदूर वापस उनके राज्यों में ना आए ताकि उनके कांधों पर भार न बढ़ जाए, तो वहीं हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि उनके मज़दूरों को वापस भेजा जाए। लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि मज़दूरों को वापस लाया जाए, वह उनकी सुरक्षा का इंतज़ाम खुद कर लेंगे। लेकिन अब तक भी जो निर्मला सीतारमण के द्वारा घोषणाएं की जा रही हैं, राज्यों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। जैसा कि ममता बनर्जी ने कहा था कि हमारे लिए तो यह पैसा शून्य के बराबर है। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 2 बातें स्पष्ट कर देनी चाहिए। या तो वह पूरा खर्चा उठाएंगे, राज्यों के ऊपर किसी प्रकार की भी परेशानी नहीं होगी, या फिर वह यह कह दें कि हमारे पास राजस्व ही इतना नहीं है कि हम राज्यों को किसी प्रकार का पैसा दे सकें। हम यहाँ बात हेमंत सोरेन की कर रहे थे, और हेमंत सोरेन के लगातार उत्साह में वृद्धि के लिए हमें उनकी वाहवाही करनी होगी, और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को हेमंत सोरेन से प्रेरणा भी लेनी चाहिए कि किस तरह वे अपने मज़दूरों को बुलाने की बात कर रहे हैं, और बाकी राज्य कह रहे हैं कि लॉकडाउन बढ़ा दीजिए, मज़दूरों को ना भेजें यहाँ पर। यह परिस्थितियाँ हैं विषम तरह की। एक राज्य कुछ और कहता है, एक राज्य कोई और फरमान सुनाता है। एक ही देश है लेकिन अलग अलग फरमान हैं। अब मज़दूरों की जो ज़िंदगी है, जो सुचारू रूप से जीवन चलाया जाना है, वह राज्य सरकारों पर ही निर्भर करता है, और केंद्र सरकार की योजना उन्हें आगे बढ़ने में सहायता प्रदान करेंगी। तो निर्मला सीतारमण का जो आज फैसला है पैसों को लेकर जो बांटा गया है, और हेमंत सोरेन जो बात कर रहे हैं, उसके संबंध में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।